तो बच्चों हम आज हमारा टॉपिक है वो है सॉलिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हमारा टॉपिक क्या है? सॉलिबिलिटी ऑफ मोलिकुलर सॉलिड्स। तो मॉलिकुलर सॉलिड्स को बच्चों नॉन आयनिक सॉलिड्स भी कहते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड्स, इनकी सॉलिबिलिटी की हम लोग बात करने जा रहे हैं। पिछले सेक्शंस में आपको मैंने बताया है, क्या बताया बच्चों? सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स के बारे में बताया है। ये आज का हमारा सेक्शन है सॉलिबिलिटी ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स के बारे में। तो बच्चों मॉलिकुलर सॉलिड्स कंटेनिंग पोलर ग्रुप्स, एग्जांपल OH आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं बच्चों कि जो पोलर है, पोलर में डिसॉल्व होता है, पोलर में डिसॉल्व होता है, और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो आप इस चीज़ को लिंक कर पा रहे होंगे कि NaCl भी पोलर है, H2O भी पोलर है, तो NaCl H2O में डिसॉल्व हो जाता है। बच्चों CCl4 जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, जो कि नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा, इसीलिए CCl4 वाटर में डिसॉल्व नहीं होता बच्चों। NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि NaCl भी पोलर है और H2O भी पोलर है, पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। पर चूंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें जो कि एक नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वो पोलर में डिसॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की सॉलिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनमें OH ग्रुप लगा हो, जो कि पोलर होता है, OH अगर ग्रुप लगा है, OH फंक्शनल ग्रुप अगर लगा है, जिनको हम एल्कोहल कहते हैं बच्चों, OH जिस फंक्शनल ग्रुप OH जहाँ पे लग जाता है वो एल्कोहल होता है। तो OH जिसमें लगा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, वो तो सॉल्युबल होते हैं पोलर में, जैसे वाटर में एल्कोहल सॉल्युबल होते हैं, वाटर में एल्कोहल सॉल्युबल होते हैं, एल्कोहल सॉल्युबल यानी एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों बच्चों? क्योंकि हमें पता है एल्कोहल्स के केस में OH फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि पोलर नेचर का कर देता है पूरे एल्कोहल को। एल्कोहल पोलर नेचर के होते हैं बच्चों, इसीलिए वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट है इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, और नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। अब बच्चों बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की। गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं बच्चों। तो पहले देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे। पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो बच्चों अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो इस केस में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है घट जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है बच्चों घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो घट जाती है, यानी जो गैस की विलेयता है किसी सॉल्वेंट के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो घट जाएगी। किसी सॉल्वेंट के अंदर, विलायक के अंदर जो गैस की विलेयता है वो घट जाएगी अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घट जाती है, और टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बच्चों बढ़ जाती है। प्रेशर के साथ में क्या रिलेशन होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का? तो प्रेशर के साथ में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का क्या रिलेशन होता है, इसको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करता है बच्चों हेनरीज लॉ। हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, तो उन्होंने एक लॉ दिया था कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे, उसको देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्टेटमेंट तो बच्चों हेनरीज लॉ क्या कहता है? सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो हेनरीज लॉ है वो केवल कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वैलिड है। हेनरीज लॉ वर्क एट ओनली कांस्टेंट टेम्परेचर बच्चों। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तभी तक हेनरीज लॉ आपका वैलिड है। हेनरी लॉ है क्या? तो हेनरी लॉ कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस और अ सॉल्वेंट और inside the solvent is directly proportional to the partial pressure of the gas।
क्या मतलब है बच्चों इसका? इसका मतलब है किसी की गैस की सॉल्युबिलिटी है किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे उस गैस के प्रेशर को, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस को अगर इंक्रीज करेंगे सॉल्वेंट की सरफेस के ऊपर, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर क्यों कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास गैसेस मिक्सचर है और हम किसी एक गैस की बात कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर होगा ना उसका, आपने डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर पढ़ा है क्लास 11 में स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर उस गैस का बढ़ाएंगे सॉल्वेंट के ऊपर तो सॉल्वेंट के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ जाएगी, यानी पार्शियल प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है बच्चों। यही हेनरी लॉ है और हेनरी लॉ केवल कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वैलिड है बच्चों। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास 12th में है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस ओवर अ सॉल्वेंट और इनसाइड द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अगर आप इंक्रीज करेंगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट के अंदर, गिवन सॉल्वेंट के अंदर, वो इंक्रीज कर जाएगी बच्चों। आइए इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं।